नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार। आज गेस्ट रूम में हमारे मेहमान हैं कुमार समीर। बीते 40 साल से दिल्ली की पॉलिटिक्स पे जिन लोगों ने पत्रकार के नाते बहुत पैनी नजर रखी है, उसमें समीर जी हैं। समीर जी, आपका स्वागत है गेस्ट रूम में। धन्यवाद। और दिल्ली को ही समझना है आपसे। फरवरी में चुनाव है, तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लग रहा है कि दिल्ली बड़ी तेजी से चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। और ऐलान जैसे भी हो, लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं आपके साथ, तो एक घटना हुई है कि कांग्रेस के जो राज्यसभा सदस्य हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जो काफी हद तक अरविंद केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन पर अपना असर छोड़ते हैं, सारी कानूनी लड़ाई उनके लिए लड़ रहे हैं और हैं कांग्रेस के, उन्होंने केजरीवाल के साथ मिलकर के शरद पवार से एक मुलाकात की। इससे पहले केजरीवाल का जो भी स्टैंड था, वो ये बार बार कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी जो सत्तारूढ़ है दिल्ली में, अकेले चुनाव लड़ेगी। मतलब कांग्रेस के साथ जिस ढंग से हरियाणा में उन्होंने कोई अलायंस नहीं किया था, उसी ढंग से बात बनेगी। और इस मुलाकात को लेकर कहा जा रहा है कि नहीं, एक बार फिर से अलाइनमेंट हो रहा है, जैसे लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हुआ था। इस घटना को कैसे देखते हैं और आप इससे क्या मैसेज लेते हैं? देखिए, हरियाणा चुनाव के दौरान भी हुआ था कि समझौता हो रहा है, समझौता नहीं हो पाया क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस बेहतर स्थिति में थी और आम आदमी पार्टी थोड़ी कमजोर थी। वहां इन लोगों ने समझौता नहीं किया। वही इसके जस्ट विपरीत स्थिति ये है दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस जो कि पहले सत्ता में रही थी, वो उसके बनिस्बत कमजोर स्थिति में है। तो आम आदमी पार्टी नहीं चाहेगी, अगर समझौता होता भी है तो सीट उनको ज्यादा से ज्यादा दिया जाए या कम से कम सीटों पे ही बात बनेगी। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी जब 2013 में दिल्ली में आई तो उन्होंने, उस समय आप बहुत एक्टिव थे, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बड़े खास पत्रकारों में जाते थे, तो कांग्रेस वहां से चली जहां बहुमत वाली सरकार वो चला रही थी, और आज इस स्थिति में आकर के बहुत छोटे से नंबर पे मान जाएगी, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, अभी मुझे लगता है कि कांग्रेस मान जाएगी। अब आम आदमी पार्टी, एक बात ये आ रही है सामने कि आम आदमी पार्टी ने उन सीटों पे अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है जहां वो कमजोर थी और जहां वो बेहतर स्थिति में है, उन सीटों की घोषणा उन्होंने आम आदमी पार्टी ने नहीं की है। तो सीधी सी बात है कि अगर अब तो उनके पास वही सीट, या तो फिर विड्रॉ करें, कैंडिडेट को विड्रॉ करें, या फिर जो सीट पक्की सीट है उसमें से इनको देना पड़ेगा। तो आम आदमी पार्टी ऐसी स्थिति में जो सीट जीतने वाली सीट है, विनिंग सीट जो है, उसमें वो देने में कतराएगी। वो आम आदमी पार्टी देने में, लेकिन अभी जो बात हो रही है, हम लोग आज बात हो रही है 11 तारीख को, तो आज 31 सीटें आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है। उसमें कई कांग्रेस से आए हुए लोग भी हैं जिनको टिकट दिया है उसने, कई विनिंग सीट्स पे लोगों को अपने बदला है, 20 सीटों में उम्मीदवार को इधर उधर किया है, और ये कठिन वाला सीट माना जा रहा था। लेकिन ये तो आप देख रहे हैं ना कि जो आप जब बार्गेनिंग स्थिति में होते हैं, कांग्रेस के पास कोई विधायक नहीं है हाउस में, और 2 बार से ये स्थिति है, 2 चुनावों से, तो कांग्रेस को जो भी मिलेगा, 10 मिले, 20 मिले, अभी जो रेस्ट अगर इस 31 को माइनस कर दें तो तकरीबन अब कितने बन रहे हैं? 49 सीट्स बच रहे हैं मेरे ख्याल से, 49। हाँ, 49 सीट्स जो बच रहे हैं इसके पास, नहीं 39 सीट्स बच रहे हैं, और 39 सीट्स जो बच रहे हैं उसमें से ज्यादातर जीतने वाली स्थिति में है आम आदमी पार्टी, और वहां अगर कांग्रेस का अलायंस हो जाता है तो और पक्की हो जाती है। अब उस 39 में से अगर कांग्रेस को ऑफर कर देती 20 सीट, 15 सीट, 22 सीट, तो 0 से 20-22 भी लाना, कि मुझे नहीं लगता कि अब दो स्थितियां हैं। अगर ये आम आदमी पार्टी विड्रॉ करती है, जिसके नाम की घोषणा कर दी गई है, 31 सीट जो आप कह रहे हैं, तो उसमें विड्रॉ करती है, तो इसकी स्थिति आम आदमी पार्टी की थोड़ी अजीब होगी कि कैंडिडेट की घोषणा करती है फिर वापस कर देती है, और बची हुई 39 सीट्स में जो है, इनको पता है कि हम इस सीट को जीतने जा रहे हैं। इसमें ये मिनिमम अगर बात बनती भी है तो जिस तरह से हरियाणा चुनाव में 5 सीट, 4 सीट, 3 सीट आम आदमी पार्टी को देने की बात करते थे, और वही बात
आपको याद होगा लास्ट डे तक बात चलती रही, उसके बाद फिर जो है बातचीत टूट गई। तो यहाँ भी जो है आम आदमी पार्टी अपनी 25 सीट में से 5 सीट से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं होगी, ऐसा लग रहा है आपको। लेकिन हम जब ये बात कर रहे हैं तो हम उस वर्जिन स्टेट की बात कर रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी दिन ब दिन हर कोई काम ऐसा कर रही है, भले ही उसने पन्ना कमेटी की मीटिंग कर रही है, उसने 42 ऐसी समितियां बना दी हैं जो अलग अलग हिस्से से काम कर रही हैं, और कई बार पार्टी के अंदर वो मैसेज दे रही है कि हम सीरियस हैं इस बार चुनाव को लेकर के, जबकि वो 28 साल से बाहर है। तो वहां भारतीय ये कांग्रेस और आपके अलायंस के गुंजाइश के बीच भारतीय जनता पार्टी की कैसी स्थिति महसूस की? भारतीय जनता पार्टी पिछले 28 साल से बाहर है, सत्ता में नहीं है, दिल्ली में नहीं है। इसकी वजह है, हर बार ये कोशिश करती है जब चुनाव का समय आता है तो ये अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स तक को मैदान में उतार देते हैं। छोटा सा वो अब देखें कि पहाड़ के यानी उत्तरांचल के हैं तो उत्तरांचल के नेताओं को उस पॉकेट्स में जो है छोटे छोटे पॉकेट्स में भेज के वहां वो करते हैं, बिहार के हैं तो बिहार वाले को। तो अभी भी बीजेपी की जो स्थिति है, वो हवाई वाली स्थिति। कोई ऐसा नेता नहीं है जो अरविंद केजरीवाल के पैरेलल में खड़ा हो। प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, कोई जमीनी नेता इनके पास नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नाम पे ये चुनाव लड़ते हैं, जबकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एक बड़ा चेहरा है। ऐसे लड़ने की वजह आप कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक और बाकी यूनिट्स जो है आम आदमी पार्टी की, वो असर है। लेकिन बार बार कह रहा है जो कुछ भी हुआ केजरीवाल के साथ या मनीष सिसोदिया के साथ या संजय सिंह के साथ या आपके और भी नेता भी जेल में बंद हैं, सत्येंद्र जैन हैं, बाकी लोग हैं, तो ये जो पूरा कार्यकाल है जिसको एक भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें जांच एजेंसियों ने ये साबित किया है कि भ्रष्टाचार का बड़ा बोलबाला रहा, शराब घोटाले वो सब हुए। तो एक जो क्लास था जो फेयर पॉलिटिक्स की गुंजाइश देखता था और आम आदमी पार्टी के जरिए देखता था, तो आपको नहीं लगता कि ये सारे जो तथ्य आ रहे हैं जांच एजेंसियों के उससे जॉल्ट पड़ा है आम आदमी पार्टी में, और जो पुराना जो लगाव था लोगों का इलीट क्लास का वो थोड़ा टूटा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी वो स्थिति है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो है अपना वोट बैंक जो है उसका जो मोहल्ला क्लिनिक, वो फ्री बिजली और फ्री पानी, इन सब चीजों को करने से आम आदमी पार्टी का जो है आम आदमी पार्टी बेहतर स्थिति में वहां अभी भी है। अब थोड़ा सा अतीत में आपको ले चलते हैं संजय जी। आपने देखा है कार्यकाल शीला दीक्षित का, और शीला दीक्षित ने या फिर कांग्रेस पार्टी यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी 98 तक जब दिल्ली में थी तो शीला दीक्षित ने भारतीय जनता पार्टी को महंगे प्याज की आंसू रुला दी, और 15 साल तक जब तक रही लगातार चुनाव जीतती रही। उस स्थिति में क्यों ही कांग्रेस आ पा रही है, क्या दिक्कत? कांग्रेस में प्रदेश स्तर पे जो है कांग्रेस में अभी कोई संगठन खड़ा नहीं कर पाई है प्रदेश में। अब देखिए पिछली बार ही अब देखें कि अरविंदर सिंह लवली प्रदेश अध्यक्ष थी, रातों रात वो बीजेपी में शामिल हो गए। वजह किसी को पता नहीं है कि किस वजह से शामिल हुए। देवेंद्र यादव प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी कितनी पकड़ है? तो कि एक समय आप याद करें कि प्रदेश अध्यक्ष का एक बड़ा कद होता था, रामबाबू शर्मा एक नाम है, और कहा जाता है कि शीला दीक्षित का 10 जनपद से सीधा संबंध था। इसके बावजूद पैरेलल में रामबाबू शर्मा, चूंकि वो संगठन को मजबूत उन्होंने किया था, पकड़ थी उनकी। नए जनरेशन के नेताओं की बात अगर करें हम, अब चले हम भारतीय जनता पार्टी के दिनों में, उस 3 साल 93 से लेकर 98 तक मदनलाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज, तीनों अब दुनिया में नहीं है, और तीनों के बच्चे हैं पॉलिटिक्स में, भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिक्स में। तो इनमें से कोई नाम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्यों नहीं उभर पा रहा है? ऐसा क्या देखते हैं आप? कोई कमी है बंसी स्वराज में? क्या कमी है हरीश खुराना में? क्या कमी है साहिब सिंह वर्मा के लड़के में? देखिए, इन लोगों को पलटने नहीं दिया जा रहा है। पार्टी के अंदर ही जो है एक मौका दिया जाता है और फिर उनको जो है खुला हाथ नहीं दिया जाता है, तुरंत रोक दिया जाता है
तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि जो है हाँ ये लोग उस स्तर तक पहुंच पाएंगे। लेकिन देखिए, एक समय जिस हरियाणा की बात हो रही थी, जो आप कह रहे हैं कि नैराश्य भाव था भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो लग रहा था कि भाई नई चेहरा है या फिर रिपीट करना बड़ा मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी घबराहट में थी, एन मौके पर नायब सैनी को बनाया गया, खट्टर को किनारे निकाला गया, बहुत आवेश में थी कांग्रेस पार्टी। उसने आपने कहा कि अलायंस नहीं किया उसने आम आदमी पार्टी से कि हम जीत ही रहे हैं, डैम जो श्योर कहते हैं उस ढंग से भारतीय कांग्रेस थी वहां। और लेकिन जब नतीजे आए तो कहते हैं कि संगठन पे जो भारतीय जनता पार्टी काम किया था, या जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में संगठन एक्टिव रहा अंदर के तौर पर, भले ही उसके कैंडिडेट को गांव में नहीं जान दिया, लेकिन संगठन ने वो करिश्मा कर दिखाया जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बार बार अपने को मुतमईन मानती है। और दिल्ली के बारे में भी कई नेताओं से मेरी बातचीत हुई, कहा कि इस बार तो पलट देंगे, और वो इसलिए कि 42 कमेटियां एक्टिव कर ली हैं उन्होंने, पन्ना प्रमुख की बैठकें की हैं, मैदान पे लोगों को उतार दिया है और स्कैनिंग वे में कर रखा। तो आप ऐसे कैसे अंडरमाइन कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, कमेटियां तो ये इन्होंने पहले भी बनाया था, हाँ पहले भी पिछले 2 चुनाव में जो है, जो कि कभी सत्ता में रहती थी कांग्रेस और बीजेपी। तो एक ये नई पार्टी आई है आम आदमी पार्टी, और वो 5% आपसे ज्यादा लेके आ रही है, तो ये बड़ी बात है। झारखंड में हेमंत सोरेन को जिस तरह इन्होंने जेल में डाला, और उसके बाद फिर जो हुआ, जिस तरह से चंपू सोरेन को तोड़ा गया, फिर उसको लाया गया, हाँ तो जनता समझती है, और वो जनता ने वहां की जनता ने समझा और उसी हिसाब से वोटिंग किया। वो निर्णय आपने देख लिया है। दिल्ली में भी मुझे लगता है कि इन्होंने एक एक करके नेता जो भी हो, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह से जो है। आपकी बातचीत से मुझे 2 चीजें लग रही हैं। एक तो कि आम आदमी पार्टी माइल बहुत आगे है, और इस तरीके से अगर इतना आगे उसको महसूस हो रहा है तो कोई कारण नहीं है कि कांग्रेस से समझौता करे अगले चुनाव में। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस से समझौता नहीं करेगी, और अगर मान लीजिए नेशनल लेवल पे जो इंडी गठबंधन है उसका कोई प्रेशर आया तो वही स्थिति होगी, हरियाणा वाली स्थिति होगी। इधर से ऑफर होगा 4-5 सीट, 6 सीट, और एक राष्ट्रीय पार्टी 4-5 सीट लेके जो है चुनाव में नहीं जाएगी। तो आपको लग रहा है कि दोनों, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि दोनों लड़ेंगे आपस में, हाँ। और जो एक सॉलिड वोट बैंक है खास करके मुस्लिमों का, वो अब तक आम आदमी पार्टी के पास थी, और कांग्रेस फाइटिंग मोड में जाएगी तो घिसक करके हाल के दिनों में कांग्रेस की तरफ आती हुई दिख रही। तो वो जो डिवीजन माइनॉरिटी वोट है, या डिवीजन जिन ब्लॉक वोट है, उसका डिवीजन भारतीय जनता पार्टी को फायदा कर जाएगा। फायदा करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर ये लोग नहीं साथ जाते हैं, ये भी बात है कि ये नहीं जाते हैं साथ, इसका फायदा बीजेपी को होगा। अभी एक और चीज देखने को मिला है, चुनाव में अचानक से ओवैसी की पार्टी एक्टिव हो गई है, और कई ऐसे कैंडिडेट उसने घोषित कर दिए हैं उस इलाके में, जो कहीं कहीं लगता है कि माइनॉरिटी वोट में एक अच्छा सा सेंध मरने वाला है इस चुनाव में। नहीं, बिल्कुल, अगर ओवैसी यहाँ आते हैं, हाँ उनका कैंडिडेट अगर खड़ा होता है, हाँ तो ये भी फायदा देगा बीजेपी को। और इस रणनीति में काम करते हुए वो हरियाणा और महाराष्ट्र जैसा कुछ कर दिखाएगी, ऐसा लग रहा है आपको? जिस तरह की बात हो रही है, अभिषेक मनु सिंघवी और शरद पवार और केजरीवाल, ये सब आपस में कल रात में जो है मिले हैं, और अब खबरें भी आई हैं, मीडिया में आई हैं कि ये लोग जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? तो वो जा रहे हैं कि महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों चुनाव में धांधली हुई है, वो एक लिस्ट तैयार करके कहां खामियां रही हैं, किस तरह से बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। तो अगर उसमें दम है, ये लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो दिल्ली में चुनाव है, अगर वो बात सच होगी तो एक तरफा यहां भी हो सकता है। तो अगर आप इस ढंग से, लेकिन एक तो बात हुई है कि जेल में है नहीं है केजरीवाल,
तो उसका फायदा तो है, तब लिमिटेड उनके ऊपर एक्सेस था पार्टी का। आज हर दिन कोई ना कोई बैठक कर रहे हैं, हर दिन कोई नया कैंडिडेट ला रहे हैं, हर दिन कोई ना कोई शगुफा ला रहे हैं, हर दिन कहीं ना कहीं जाकर शतवार से मिल रहे हैं, कोई मैसेज दे रहे हैं, और लग रहा है कि कोई अगर मौजूद प्लेयर है, आप भले ही परिस्थिति बस उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी है, लेकिन उनका जो बिहेवियर है और जो एक्टिविटीज है और सक्रियता है सीरियस पॉलिटिशियन की, वो ज्यादा मैटर कर रहा है और ज्यादा मजबूत बना रहा है आपको। हाँ नहीं, ये दूसरा पक्ष ये भी है कि काफी एक्टिव हो गए हैं निर्णय लेने में। पहले निर्णय लेने में देर होती थी, अब क्या है कि सीधा निर्णय ले लिया जा रहा है। कैंडिडेट को आप देख रहे होंगे, पटपरगंज से मनीष सिसोदिया की जगह दूसरे को लाया गया, लाया गया। वो वहां से चिंगारपुर से जो है वहां भी कैंडिडेट बदला गया। वो कैंडिडेट है जो उसको टिकट दिया जा रहा है, जो आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट में लगातार चुनाव बीजेपी से लड़ती थी। हाँ, वो तिमारपुर लोग कांग्रेस के थे, कांग्रेस के से पिछड़ा लड़े। इंटरेस्टिंगली यहाँ का भी है, आपका शादरा का भी है, जहाँ पे इनको ला करके वहाँ के जो इनका जो विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे रवि जी, उनको हटा करके उनसे राजनीतिक संन्यास दिलवा करके और फिर नए तरीके शंटी को, जितेंद्र सिंह शंटी को लाया। तो ये व्यू रचना कहीं ना कहीं दिख रही है कि और सीरियस पॉलिटिक्स में केजरीवाल बने हुए हैं, हतोत्साहित नहीं है, ये ऐसा दिख रहा है। लेकिन ऐसा तो लोकसभा चुनाव में भी दिखा था। और रामनिवास गोयल ही एक एक्सपीरियंस्ड आदमी थे, बीजेपी से वो एक बार विधायक रह चुके। 2013 की बात, आप 2013 की बात कर रहा हूँ, तो 2013 की बात कर रहा हूँ। और रामनिवास गोयल ही एकमात्र आदमी थे, क्योंकि और किसी को भी मतलब छोटी छोटी बातों को बता रहे हैं कि छोटी छोटी बातों किस तरह से सवाल करने हैं, कैसे बैठना है, कैसे क्या करना है, अध्यक्ष को कैसे संबोधित करना है, पहले सेशन में देखा गया। तो शुरुआत लगातार मैं देख रहा था कि भाई अच्छा मनीष सिसोदिया भी सहयोग कर रहे थे। मनीष सिसोदिया चूंकि रिपोर्टिंग किए थे तो थोड़ी बहुत जानकारी उनके पास भी थी। उसके अलावा कोई भी 67 विधायक उसमें थे, पहले बार में 67 विधायक आए थे, और 2-3 लोगों को छोड़कर किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी किस तरह से जो है उस रामनिवास गोयल को साइड कर दिया और संन्यास दिला दिया गया। लेकिन आप जब जितेंद्र शंटी की बात कर रहे हैं, तो अभी मुझे किसी ने बताया कि जितेंद्र शंटी की जो बहन है वो आम आदमी पार्टी की पार्षद हुआ करती थी, लेकिन जितेंद्र सिंह शंटी की यहाँ शिफ्ट होने से पहले आम आदमी पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी में ला चुकी है। और ग्राउंड एक सा ही है, भारतीय जनता पार्टी हो या आप हो, दोनों का ट्रांसफरेबल वोट है। इधर से उधर जाना उसके लिए आसान है, खास करके शादरा सीट पर या ऐसे दिल्ली के बहुत सारे सीट्स हैं कि कैंडिडेट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी वाले लोग चेक कर लेते हैं, आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो लेते हैं, या आम आदमी पार्टी के अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई मजबूत वोटर दिया है या कैंडिडेट दिया है तो शिफ्टिंग हो जाता है वोट। ऐसा में क्या लग रहा है कि अभी तो वो पत्ता खोला है आम आदमी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी का पत्ता खुलना बाकी है, तो ये भी मुश्किल आ सकता है कैंडिडेट वाइज आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का टक्कर की बात करें तो। ये समय आएगा तो पता चलेगा कि क्या है, ये क्या कौन से कैंडिडेट को उतारते हैं, हाँ उसके बाद ही पता चलेगा। जैसे शंटी की बहन का अगर उनके खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी हो गई नहीं, तो मुझे लगता है कि देखिए शंटी की बहन जो है हाँ बहुत एक्टिव है, ऐसा नहीं है कि बहुत एक्टिव है, मगर वो पार्षद के लिए ठीक है, हाँ विधानसभा के लिए जो है शंटी ज्यादा मजबूत कैंडिडेट है वहाँ। समीर जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि दर्शक इस बातचीत को जाहिर तौर पर एंजॉय करेंगे, वो इसलिए कि हमने कोशिश की है दिल्ली के पॉलिटिक्स के बारीकियों को सुलझाने की, और इसमें मैं और कुमार समीर जी किस हद तक सफल रहे हैं ये आपके लाइक और डिसलाइक और शेयरिंग पर निर्भर करता है। गेस्ट रूम में बहुत बहुत धन्यवाद।